सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। मैं फौज को बैरकों से निकालने का हुक्म जारी करूंगा और कहूंगा कि तुलबा अब्दुल हमीद के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं। करासू अफंदी आपको एक नक्शा देंगे। तुलबा को नक्शे के मुताबिक जगह खोदनी होगी। करासू का आप खास इस्तकबाल कीजिएगा। उन्हें बैरकों से बाहर नहीं निकलने देना, ऐसा कहा था मैंने। आज से ये आम आदमी है। क्या सूरत हाल है? काश कि मैं आपकी तसल्ली के लिए कोई अच्छी खबर दे सकता मलिका, लेकिन बदकिस्मती से हमारे सुल्तान की हालत ठीक नहीं है। पाशा, मैं वहां अपनी अहलिया नाइम सुल्तान को लेने गया था। आपको इस पर भी एतराज है तो कहिए। गेटरूड बेल ने जिस दरसगाह को खरीदा था, वहां से अरब तुलबा को निकाल दिया जाए। ये अहकामात सुल्तान मुअज़्ज़म के हैं। गेटरूड बेल आपकी दरसगाह में ज़ेर तालीम अरब तुलबा को जिला वतन करने का हुक्म जारी किया है। सुल्तान मुअज़्ज़म ने पाया तक से दूर चले जाने का कहने आई थी, जिसके बदले इन्होंने हमें रकम भी देना चाहिए, जो हमने कबूल नहीं की। बस एक बात है जो मेरी समझ में नहीं आई। जब वो यहाँ नहीं थे तो इतना खाना क्यों बनाया? कभी भी आ सकते हैं पाशा, उन्हें ये तो नहीं कह सकता कि खाना तैयार नहीं है। ओह, बात तो ठीक है। इतने सारे लोग हैं, उन सबको खिलाना भी मुश्किल काम है। चलो देखते हैं आपने बनाया क्या है। वल्लाही खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ओह, ये मुझे बहुत पसंद है। देखते हैं इसमें क्या है। ओह, ये तो बहुत लजीज लग रहा है। जो सोच रहा हूं यकीनन वही है। मैं कसम खाता हूं खुशबू उसी की लगती है, लेकिन इंशाअल्लाह मुझसे और नहीं रुका जा रहा। बिस्मिल्लाह। या अल्लाह, तली हुई मुर्गी। अरे वाह वाह, ये तो वाकई मुर्गी है। तली हुई मुर्गी। इजाजत है? बिल्कुल पाशा। खा कर देखते हैं। कब से गए हुए हैं? वो लोग कल से लापता हैं पाशा। मुझे उन्हें तलाश करना होगा। आमतौर पर वो कहाँ जाते हैं? उनका तो नहीं मालूम, लेकिन फरीदो का पता है। वो फरीदो उनका खास आदमी है? जी। कहाँ है वो इस वक्त? अस्पताल में है। किस लिए? वो जख्मी हो गया था पाशा। जानते हो उन लोगों का काम बहुत मुश्किल है। उनके पूरे के पूरे जिस्म में गोलियों के निशानात भरे हुए हैं। ठीक है, मुझे फौरन अस्पताल जाना होगा और फरीदो से पूछना होगा। शायद वो जानता हो कि फहीम पाशा कहाँ है।
बावर्ची साहब, तो फतन रख लेता हूँ इसे, मुझे मुआफ कर दीजिएगा। ले जाइए अब पाशा, अल्लाह हाफिज। सोने मत देना इसे, जगा के रखो इसे। जागो मेरे भाई, जागो, हम तुम्हारे साथ हैं। पाशा, शायद इनकलाब आ गया है पाशा। कसम खाकर कहता हूं मैं, जो भी ये इनकलाब लाया है उन लोगों के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, उनके खून से दरिया सुर्ख कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। किजल, लाओ मुझे तो ये। उस्मान, थोड़ा आराम कर लो। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, सांस नहीं आ रही मेरी। किजिल, 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 किजल, किजल, उठो किजल, हिम्मत करो, हवा 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 करो। उस्मान, तुम अबू को देखो, अबू की हालत खराब हो रही है, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं इस फतवे पर मोहर नहीं लगा सकता। लेकिन क्यों? इसमें ऐसी कौन सी गलत बात है? क्या उसने अहादीस की किताबें नहीं चलाई? क्या अपनी कौम पर मजालिम नहीं किए? क्या उसने बेकसूरों को जिला वतन नहीं किया? आप ठीक कहते हैं, लेकिन अगर इनकलाब नाकाम हो गया तो मुझे मार दिया जाएगा। फतवे पर मोहर लगाने की अब्दुल हमीद मुझे सजा जरूर देगा। आप मुसलमानों की नजर में तारीख रकम करने वाले शख्स होंगे, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हम लोग आपकी हिफाजत करेंगे। आपके ये अल्फाज मुझे नहीं बचा पाएंगे, लेकिन अगर आप मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर पाए तो। क्या चाहते हैं आप? मैं नए सुल्तान का शेखुल इस्लाम बनना चाहता हूं। अगर आप मोहर लगाते हैं तो आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। मौजूदा शेखुल इस्लाम मंजर आम पर आ गया तो इस फतवे की कोई अहमियत नहीं रहेगी। फिक्र मत करें, शेखुल इस्लाम हमारे पास है। आपने वो काम किया है जिसके लिए तमाम इंसानियत आपको हमेशा याद रखेगी। शहजादे। वालिदा, आपके बाबा की हालत हमारी जान निकाल रही है। इनकी बंद आंखें हमारी दुनिया तारीक कर देती हैं। ये आंखें खोलेंगे, आपके सामने खड़े होंगे इंशाअल्लाह। हमारे बाबा इस दुनिया में सबसे मजबूत शख्स हैं।
ये वक्त भी गुजार लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। उठिए जनाब, उठिए जनाब, उठ जाइए जनाब, उठ जाइए। माजरत चाहता हूं, मैंने आपकी नींद खराब की। मैं फहीम पाशा को तलाश कर रहा हूं, जानते हैं कहां है वो? उठिए मत, लेटे रहे, लेटे रहे। वो शेखुल इस्लाम के पीछे गए हैं। किस लिए? शेखुल इस्लाम भी गायब है, कहां है वो? उन्हें दुश्मन अगवा करना चाहता है। फहीम पाशा बचाने गए उन्हें। कौन? शेखुल इस्लाम को कौन अगवा करना चाहता है? ये मालूम नहीं मुझे। ओह, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। वो इनकलाब लाना चाहते हैं। वो यकीनन इनकलाब लाने के लिए शेखुल इस्लाम का फतवा चाहते हैं। गद्दार हैं। सुल्तान मौज़म का तख्त उलटना चाहते हैं। गद्दार कहेंगे। तुम आराम करो फरीदो, आराम करो। तमाम लोग ऐसे तैयार हों जैसे हकीकी सिपाही होते हैं। हम लोग यह एहतजाज और फसादात जुल्म का शिकार लोगों की मदद के लिए कर रहे हैं। हार नहीं मानेंगे। अल्लाह इस जिहाद में हमारी मदद फरमाए। आमीन। हम तैयार हैं। अब आप दीगर असलहा ट्रेनिंग स्कूल के तुलाबा में तकसीम कर दें। चलिए कप्तान, चलिए चलें और इस जुल्म का खात्मा करें। सफीर आफंदी, हमें बंदरगाह जाना होगा। किस लिए? तालिब इल्मों को जलावतन करने का फैसला किया गया है और पारवस उनके जहाज को तबाह करना चाहता है। वो बरतानवी शहरी हैं, उनके दस्तावेजात तैयार करवाएं। उन्हें जहाज पर सवार होने से पहले ही हमें रोकना होगा। क्या हुआ? सब ठीक है। तलबा अपने हथियारों के साथ शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब्दुल हमीद को तारीख में दफन कर देंगे। बस हुक्म दीजिए। करासू हुक्म देगा। मैं चाहता हूं कि वो एक यहूदी के हाथों से मारा जाए। पहला हुक्म बर्री फौज के लिए। अब्दुल हमीद के खिलाफ इनकलाब की खबर मौसूल हो चुकी है। सुल्तान मौज़म की हिफाजत का अज़्म जिन जिन सिपाहियों ने किया था, वो तमाम सिपाही सड़कों पर आ जाएं। किसी को भी निकलने की इजाजत ना दी जाए। जो भी हुक्म मानने से इनकार करे उसे बिला झिझक कत्ल कर दिया जाए। बहरी फौज के लिए हुक्म। यिल्दिज़ महल की जानिब एक जंगी बहरी जहाज भेजा जाए। महल की जानिब से जब इशारा किया जाएगा तो हमारे सुल्तान और हुकूमत की हिफाजत के लिए महल पर बमबारी की जाए। दूसरा हुक्म मिलने तक बमबारी जारी रखी जाए।
तो गोया हमने अब्दुल हमीद को शिकस्त दे दी। हम कहेंगे कि उसकी मिल्लत ने उसे फना कर दिया। दस्तावेजात तैयार हैं, हम जा सकते हैं अब। हमारे सिपाही भी तैयार हैं। मैं आपके साथ नहीं जा सकती। तालिब इल्मों को यहीं ले आए और उनकी रिहाइश का इंतजाम करें। आप क्यों चाहती हैं कि वो यहाँ रहे? मैं आज पाया तख्त से जा रही हूँ। आपको उनका ख्याल रखना है, उन्हें कोई परेशानी ना हो। उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी बरतानिया की होगी। क्या हुआ है? पारवूस ने अब्दुल हमीद के खिलाफ मंसूबाबंदी की है। वो इनकलाब लाना चाहता है, जल्दी करें। आपको इस बारे में कैसे मालूम हुआ? मैं भी इसमें शामिल थी। नहीं सुहेला, रुक जाओ। जिस लड़के से आपको मोहब्बत थी वो मोहम्मद सलीम है, और आप ये बात हमसे हमेशा छुपाती रही, झूठ कहती रही हमसे। नहीं, हमने कोई झूठ नहीं कहा, बल्कि हमने तो किसी से कुछ नहीं कहा, बस दिल ही दिल में उनसे मोहब्बत करते रहे। इसके बावजूद कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं और जल्दी हमारी उनसे शादी होने वाली है। सुहेला, हमारी जज्बात से आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मगर हम जज्बात को रोक नहीं पाए। खामोश हो जाए, आप दोस्त नहीं आस्तीन का सांप है। हमने हमेशा आपको अपनी बहन समझा, साथ रखा, साथ सफर किया, लेकिन आप ये सब सिर्फ मेहमत के करीब होने के लिए कर रही थी। हम ही आपके इरादे नहीं समझ पाए। कितने बेवकूफ थे हम। सुहेला, ये सफाहत हमें दो। नहीं देंगे हम, सबको दिखाएंगे, खासकर मोहम्मद सलीम को। सबको पता होना चाहिए कि आप किस किस्म की औरत हैं। सुहेला, हमें दो। नहीं देंगे हम। हमने कहा हमें वापस दो ये। सुहेला, 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 आंखें खोलो सुहेला, आंखें खोलो सुहेला, सुहेला उठो, सुहेला, सुहेला। या मेरे अल्लाह, सुहेला, जल्दी जाइए, तबीब को बुलाइए, जल्दी कीजिए। सुहेला, सुहेला, हमसे बात कीजिए, हमें देखिए। सुहेला, कुछ नहीं होगा आपको, ठीक हो जाएंगी आप। सुहेला, हमारी तरफ देखिए। सुहेला, कुछ नहीं होगा आपको, हमसे बात कीजिए। हंदान खातून, क्या हुआ? मैं तबीबा को बुलाकर लाती हूँ। नहीं, रुक जाओ, किसी को कुछ मत बताना। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है, बहुत शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का। या अल्लाह, मेरी तुझसे ये दुआ है, हमें वो शहर कभी मत दिखाना जिसमें हमारे सुल्तान की हुक्मरानी ना हो। आमीन। इंशाल्लाह हम वक्त पर पहुंच जाएंगे पाशा। मेरे दोस्तों, ये दीवार कमजोर हो चुकी है, अब ये जल्द ही टूटने वाली है। किजल, तुम अपने दोस्तों को लेकर फौरन अस्पताल चले जाना। ठीक है पाशा। उस्मान, मैं अफंदी, आप दोनों मेरे साथ चलेंगे।
या अल्लाह। परेशान मत हो, हम यहां से निकल जाएंगे। पारवेज साफंदी, बहुत तलाश किया हमने आपको, लेकिन आप नहीं मिले। ओह, मैंने कुछ सुना है तहसीन पाशा। यहां किस लिए आए हैं? मैं नहीं जानता था कि आपको मेरी तलाश है। मैं तो यहां सुल्तान अब्दुल हमीद की बीमारी का सुनकर आया हूं। मैं सुल्तान मौसम से मुलाकात करना चाहता हूं। यह नामुमकिन है। यह दवा इसे मुमकिन बना देगी। सुल्तान मौसम की बीमारी इससे ठीक हो जाएगी। मैं इसी की बदौलत ठीक हुआ था तहसीन पाशा। इसे बस सूंघना ही काफी है। होशियार रहो सिपाहियों। सब छुपे रहना। तालिब इल्मों का असल मकाम उनकी दरसगाह होती है। फौरन अपनी दरसगाह में वापस चले जाओ। यही तुम सबके लिए बेहतर होगा। हट जाओ हमारे रास्ते से, वरना हम खून बहाने से गुरेज नहीं करेंगे। हम तुम्हें महल की तरफ पेशकदमी करने नहीं देंगे। फौरन दरसगाह की तरफ वापस चले जाओ, वरना तुम सबका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तैयार रहना साथियों, हम मुकाबला करेंगे। वही अव्वल वही आखिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनकलाब आएगा पाशा, इनकलाब आएगा। तुम लोगों को आखिरी तंबीह की जा रही है। अपना हथियार फेंक दो और खुद को हमारे हवाले कर दो। सुल्तान की रहमदिली से फायदा उठाओ। अपनी दरसगाह वापस लौट जाओ। अब्दुल हमीद जिला वतन होगा या फिर मारा जाएगा। तैयार रहना सिपाहियों, ये ऐसे नहीं मानेंगे। पाशा, सिपाहियों ने रास्ता बंद किया हुआ है। अच्छा, क्या इनकलाब ला रहे हैं मेरे बेटे? दूसरे रास्ते से घूम कर आ जाओ, मुड़ जाओ। या अल्लाह! या अल्लाह!
सुल्तान मुअज़्ज़म, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आप ठीक हैं। हम ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक ये रियासत सलामत है हम ठीक रहेंगे। मेरे सुल्तान, पारवस आफंदी आपसे मिलने का ख्वाहिशमंद है। लगता है जिसने भी ये किया था उसे मालूम था कि हम कब होश में आएंगे। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, रियासत से भी मोहब्बत करते हैं, मिल्लत भी हमें बहुत अजीज है। हमने जो भी किया हक की खातिर किया। हमने वही किया जो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऐन मुताबिक था। क़ज़ा का वक्त मुकर्रर है, ना इसमें एक लम्हे की ताख़ीर हो सकती है और ना ही ये वक्त से पहले आ सकती है। जब वो दिन आए कि ये सल्तनत खत्म हो जाए तो उस्मानियों का वक़ार, बहादुरी, फरासत और उस्मानियों की ज़हानत फरामोश मत कीजिएगा। ये सब क्या हो रहा है मैयत आफंदी? दाएं तरफ फौजी दरसगाह के तलबा है और बाएं तरफ रियासती फौजी है। इनमें से इनकलाबी कौन है कैसे पता करे? फ़हीम पाशा, फ़हीम पाशा, महमूद पाशा, महमूद पाशा, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। महमूद पाशा, मैं जिंदा हूँ लेकिन हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। या रब्बी या रसूल अल्लाह, ये कौन सा दिन है? कहीं वो दिन तो नहीं जब मुर्दे जिंदा किए जाएंगे? महमूद पाशा, इनमें से इनकलाबी कौन है बताइए। वो देखिए उस तरफ जो तालिब इल्म खड़े हैं, उस तरफ। मेरे अल्लाह जो अंडे को जिंदगी बख्शता है, हमारे गुनाह माफ फरमा। हमें महल जाना चाहिए। अगर हम अभी निकले तो इन दोनों के दरमियान में फंस जाएंगे। ठीक कह रहे हो बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। या अल्लाह उस दिन मेरे गुनाहों को माफ फरमाना जब मुर्दों को जिंदा किया जाएगा। या रब्बी, या अल्लाह हमें बख्श दे। या अल्लाह हम तेरे आगे बेबस हैं। बेर साहिबा, कौन है ये खातून? गेट्रूड बेल, ये इनकलाबियों के साथ मिली हुई है। महमूद पाशा, अपनी हिफाजत कीजिए, मैं जाकर उस औरत से मालूमात लेता हूँ। बिल्कुल ठीक, जल्दी जाओ। ठीक हो गए तुम आखिर? जी बिल्कुल, आप भी ठीक हो जाएंगे। तुम जानते थे पारवस आफंदी कि धूल का असर कब तक रहेगा। तुम कुछ अरसे के लिए हमें रियासती उमूर से दूर रखना चाहते थे, और अब बहुत कुछ ऐसा है जो अपनी आंखों से देखेंगे आप। ताजा हवा के लिए चलते हैं, हम दोनों के लिए बेहतर रहेगा। मैं सिफारत खाने वापस जाऊंगी एस्मा। लंदन के लिए रवाना हो तो मुझे बताइएगा। मैं लंदन नहीं जाऊंगी। तो फिर कहाँ जाएंगी? अरब जाना होगा मुझे। किस लिए? मैंने बरतानिया के साथ मुआहदा किया है, वो तलबा की हिफाजत करेंगे और उसके बदले में मैं उन्हें अरब जोग्राफिया की मालूमात फराहम करूंगी। ये सफर आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हमने सुल्तान के खिलाफ इनकलाब का मंसूबा बनाया। यकीन करो इससे ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं है।
आमगी रोको कोतवाल। फहीम पाशा। खवातीन बाहर आइए। आप जाइए यहां से। सुना नहीं? मैं जानती हूं आपको। आप लोगों को डरा धमका के उनसे काम निकलवाते हैं। देखिए खातून, पाया तख्त में इनकलाब आ गया है और मेरे एक दोस्त ने बताया है कि आपका इससे बराह रास्त ताल्लुक है। अगर इससे कोई ताल्लुक होता मेरा तो बगावत खत्म होने के बाद इस रियासत के टुकड़े टुकड़े होते देखती। मैं आपकी बात समझ गया। माना आप इनकलाब लाना नहीं चाहती, लेकिन कुछ लेना देना तो है। यानी आपको मुझे कुछ मुफीद मालूमात देनी होंगी। मुझे बताइए और चली जाइए। मेहरबानी कीजिए। पारवस। पारवस के पास एक खुफिया टेलीग्राफ लाइन है। अब्दुल हमीद की खुफिया लाइन, और उसी के जरिए उसने हर एक को अहकामात दिए हैं। मैं बस इतना ही जानती हूँ। उम्मीद है आपको मुफीद मालूमात मिल गई होंगी। आपको लगा कि मैं पिस्तौल निकाल लूंगा, इसलिए आपने सब कुछ बता दिया। मैं कभी किसी औरत पर हथियार नहीं उठाता। सफर आसान हो आपका। बहुत शुक्रिया। दोबारा मुलाकात होगी आपसे। फहीम पाशा, तो ख़वातीन आपकी कमजोरी है। मैं फौजी दर्शगाह का कमांडर रजा अफंदी हूं। हमारा कोई भी कमांडर ऐसा नहीं है जो दुश्मन का साथ दे। मुझसे गाजी उस्मान पाशा ने मेरा मनसब छीन लिया था, लेकिन ये दस्तावेज मुझे मेरा ओहदा वापस दिलाएगी। मुसलमानों के खलीफा के बारे में किताबों में लिखा है कि अगर वो खलीफा शरीयत के अहकामात को रद्द करे, पाक किताबों से इनकार करे, उन्हें नुकसान पहुंचाए, उन्हें जलाए, और अगर वो खलीफा इसराफ करता है, सरकारी खजाने को शरीयत के खिलाफ इस्तेमाल करता है, ऐसे लोगों को सजा देता है जिन पर शरई हुक्म नाफिज नहीं होता, उन पर जुल्म करता है, हल्फ उठाने के बावजूद सीधा रास्ता तर्क कर देता है, लोगों पर जुल्म करता है, उन्हें कैद में डाल देता है, मुसलमानों की जिंदगी में दखल अंदाजी करता है, फितनों का सबब बनता है, एक दूसरे को मारने पर उकसाता है। अगर मुसलमानों की यह सूरत हाल हो जाए तो जो लोग इस सब की रोकथाम करने की ताकत रखते हैं, इस्लामी रियासत को बचाने के लिए इक़दामात करें, उसे खलीफा और हाकिम तस्लीम करने से इनकार कर दें और उसे बरतरफ करके उम्मत को होने वाले नुकसान से निजात दिलाएं। उसे पेशकश करें कि वो खिलाफत और सुल्तान के मनसब से दस्तबरदार हो जाए या फिर उसे जिला वतन कर दिया जाए। इस फैसले का अरबाब इख्तियार फौरी इतलाक करें। इस करारदाद पर फौरी अमल करना वाजिब है। इसका जवाब पेश करें। फौज और मिल्लत ने आपसे इस्तीफा मांगा है सुल्तान अब्दुल हमीद। इस फतवे पर मुफ्ती की मोहर सख्त है।
तमाम सड़कों पर कब्जा कर लिया गया है। फौज ने रास्ते बंद कर दिए हैं। आपको तख्त से उतारने के लिए फौजी भी बाहर निकल चुके हैं। एक बहरी जंगी जहाज साहिल पर इशारे का मुंतजिर है। अगर आपने तख्त छोड़ना कबूल ना किया तो महल पर और अंदर मौजूद तमाम लोगों पर बमबारी कर दी जाएगी। मिल्लत ने फैसला सुना दिया है। मज़ाहिमत का कोई फायदा नहीं, आपका तख्त उलट दिया जाएगा। हत्ते अदब, होते कौन हो तुम मिल्लत की नुमाइंदगी करने वाले? आपकी जिद बेकार है। हम जो कर सकते हैं दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती उसे। अगर तख्त छोड़ने के लिए तैयार ना हुए तो महल के साथ साथ आपका खानदान भी नाबूद हो जाएगा। तुमने क्या हमें बेखबर समझ रखा है? जहाज को इशारा दे दिया गया है। बहरी फौज हमारी वफादार है पारवोस अफंदी। अब या वो अपनी वफादारी का अहद तोड़कर महल पर हमला कर देंगे या फिर वो अपनी वफादारी का पास रखते हुए पीछे हट जाएंगे। गिरफ्तार कर लो इसे। अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ। फौज ने हर जगह नाके बनाए हुए हैं। तमाम तालिब इल्म महल को अपने पैरों तले रोन डालेंगे, सब बर्बाद कर देंगे। तुम अपनी घिनौनी साजिशों से सल्तनत को कमजोर कर दोगे, ये भूल थी तुम्हारी। हम मुकद्दर की डोर से बंधे हैं। ना ही तुम कुदरत से जीत सकते हो और ना ही उसका मुकाबला कर सकते हो। ले जाओ इसे। जिस बाग की बड़े फख्र से देखभाल करते हो वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। सुल्तान मौसम, सिपाही सड़कों पर आ चुके हैं। नहीं मालूम क्या चाहते हैं वो। हरावल दस्ता रोकने की कोशिश में है। तुलबा के हथियार डालने की इत्तिलात आ रही हैं। परचम लहराने का वक्त है ये। उस्मान पाशा को बुलाइए। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। गोलियां चलाना बंद करो। फौरन अपनी दरसगाह वापस चले जाओ। जब तक अब्दुल हमीद से उसके किए का हिसाब ना ले ले हम वापस नहीं जाएंगे। सुना तुमने ये क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि हिसाब लेंगे। तुम लोग किस चीज का हिसाब लोगे? हाँ, वल्लाही बिल्लाही मैं ये खेल खत्म कर दूंगा। महमूद पाशा रुकिए। महमूद पाशा, छोड़ दो मुझे। मुराद अफंदी, अल्लाह के वास्ते छोड़ दो। पाशा, वो चले गए। अल्लाह रहम करे। हट जाओ बेटा, रास्ता दो मुझे, रास्ता दो। पाशा को रास्ता दो। हट जाओ बेटा, हट जाओ। जिसकी खिलाफत मशकूक हो ऐसा सुल्तान तख्त पर नहीं बैठ सकता। आप हमारे रास्ते से हट जाएं, वरना यहां मजीद खून खराबा हो जाएगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं? पाशा, वो बिल्कुल सही कह रहा है। गद्दार बहुत मुश्तिल है। अभी इस तमाशे को खत्म करता हूं मैं। मगर पाशा,
आपको नुकसान पहुंच सकता है। मेरी बातें कभी जाया नहीं जाती। देखना सिपाहियों पर इनका असर जरूर होगा। बेफिक्र रहो। सिपाहियों, मेरी बात सुनो। मुझे तुम लोगों से बात करनी है। मैं महमूद पाशा। देखो बेटा, मैं अपनी पिस्तौल नीचे रख रहा हूं। हट जाओ बेटा, हट जाओ। मेरे बेटो, सिपाहियों, इस तमाशे को इसी वक्त खत्म कर दो। अब्दुल हमीद खान पर भरोसा करके दरगाहों में वापस चले जाओ। मैं जमानत देता हूं कि आपको कुछ नहीं होगा। भरोसा करें मुझ पर। मैं आप लोगों को कोई सजा नहीं होने दूंगा। जल्दी करो सिपाहियों, वापस जाओ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। देखा तुमने बेटा, ये गद्दार हैं। देखा, एक पाशा को कत्ल करने वाले थे, अल्लाह ने बचाया। अब्दुल हमीद अपना तख्त छोड़ेगा या फिर मारा जाएगा। देखो, इनमें ना तो हुब्बुल वतनी है और ना ही कोई हुकूमत का खौफ नजर आता है। मुकम्मल सरकश हो गए हैं। वल्लाही बिल्लाही, निजाम दुरुस्त करने के लिए इनमें से कुछ को लटका देना चाहिए। गलत महमूद पाशा, बिल्कुल गलत। लोगों को मानना बहुत गलत बात है। अगर आप बुरा ना माने तो इसका फैसला हमारे सुल्तान को करने दें। बम लाए थे ना तुम लोग। हम आसपास के घरों में दाखिल होंगे, अब्दुल हमीद को तख्त से हटा कर रहेंगे। समझ गए तुम लोग? तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक वो तख्त छोड़ने का ऐलान ना कर दे। ठीक है, हम पीछे नहीं हटेंगे। चलो शेरों, हिम्मत करो। गद्दारों ने बगावत कर दी है। वो सुल्तान को तख्त से हटाना चाहते हैं। हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। वो महल पर हमला करना चाहते हैं। गद्दारों ने बगावत कर दी है। वो सुल्तान को आगे बढ़ो भाइयों। ये हुजूम कैसा है? क्या हुआ? गद्दारों ने बगावत कर दी है। सुल्तान को तख्त से हटाना चाहते हैं। महल पर हमला करना चाहते हैं। या अल्लाह, हमारी बहन। क्या इक़दामात करें मेरे सुल्तान? अगर सिपाही और तलबा मुत्तहद हो गए तो महल पर कब्जा कर लेंगे। आसाब काबू में रखें, घबराइए मत। वो कभी भी यहाँ पहुँच सकते हैं। बहरी फौज को जहाज लंगर अंदाज करने का हुक्म किसने दिया? हरावल दस्ते को बाहर आने का हुक्म किसने दिया? मालूम करें। सुल्तान के खानदान से ताल्लुक रखने वाला कोई भी शख्स आज हमसे नहीं बच पाएगा। सबको मार देंगे। चलो। अपनी हिफाजत के लिए आप लोग। अगर सुल्तान मुअज्जम अपनी मसनद पे रहेंगे तो हम भी यही रहेंगे फिर। और हम भी यही रहेंगे। इस परचम की बेहुरमती मत करो तुम। पीछे हटो। कपड़े का ये टुकड़ा हमें नहीं रोक सकता पाशा। हम नहीं जाएंगे।